आपने LIC के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट में एक और ऐसी जॉब एग्जिस्ट करती है जहां पर लोगों के इन्वेस्टमेंट को हैंडल किया जाता है। देखा जाए तो दोनों का काम एकदम सेम लगता है, लेकिन दोनों की इनकम और प्रोफाइल में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं बात कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की। देखिए, दोनों जॉब जैसे कि LIC एजेंट एंड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर दोनों फाइनेंस सेक्टर की जॉब्स है। दोनों में ही आपको क्लाइंट से बात करनी होती है और दोनों में ही आपकी अर्निंग कमीशन बेस्ड होती है, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इसी डिफरेंस को जानने के लिए आज हम इस वीडियो में LIC एजेंट और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कंपेयर करने वाले हैं। अब इसके लिए मैंने 5 मेजर क्राइटेरिया का इस्तेमाल किया है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी जॉब सबसे बेटर ऑप्शन हो सकती है। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये एक कंपैरिजन आपकी पूरी करियर को बदल सकता है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं इन दोनों जॉब्स की वर्क प्रोफाइल, यानी कि इसमें किस टाइप का काम आपको करना होता है। देखिए, LIC एजेंट का सिर्फ एक ही काम होता है, वो है इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचना, फिर चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो या जनरल इंश्योरेंस हो। यहाँ पर आपका मेन फोकस होता है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। वहीं अगर हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो इसका काम थोड़ा सा मॉडर्न होता है। यहाँ पर आपको क्लाइंट से बात करनी होती है और अल्टीमेटली आप उसको बताते हैं कि उसके रिस्क और गोल के हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड सही रहेगा। मतलब एक तरफ है इंश्योरेंस जो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है और दूसरी तरफ है इन्वेस्टमेंट जो आपको एक ग्रोथ प्रोवाइड करता है। सिंपल सी बात है, LIC एजेंट लोगों को रिस्क से बचाता है, वहीं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को अपना पैसा बढ़ाने में हेल्प करता है। अब ये चीज आपको क्लियर हो गई तो हम चलते हैं इस वीडियो के सेकंड पॉइंट पर, जो कि है अर्निंग पोटेंशियल, यानी कि दोनों कितना पैसा कमा सकते हैं। देखिए, LIC एजेंट की जो इनकम होती है वो मोस्टली कमीशन बेस्ड होती है, यानी कि जितनी ज्यादा ये पॉलिसी बेचेंगे उतना ज्यादा उन पर कमीशन आएगा। लेकिन यहाँ पर एक कैच भी है। कैच ये है कि जैसे ही किसी की पॉलिसी खत्म हो जाती है तो उससे मिलने वाली इनकम भी बंद हो जाती है। वहीं अगर हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो उसके लिए पैसा एक लॉन्ग टर्म का गेम है। एक बार क्लाइंट बना लिया तो हर महीने उससे SIP के थ्रू कमीशन जनरेट होती रहती है। मतलब जब तक क्लाइंट इन्वेस्ट कर रहा है तब तक उसके लिए वो इनकम का सोर्स बना हुआ है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मैं एक शॉकिंग डेटा भी बताता हूँ। फाइनेंशियल ईयर 2025 में ही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ने करीब 21,000 करोड़ का कमीशन कमाया था। जी हाँ, 21,000 करोड़ का। मतलब देखा जाए तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने में आपको पैसा भी ज्यादा है और कंपैरेटिवली ग्रोथ भी ज्यादा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इनवाइट करता हूँ हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी में। एक ऐसी वाइब्रेंट कम्युनिटी है जहाँ पर हम फाइनेंस जॉब से रिलेटेड सारी अपडेट तो आपके लिए लाते ही रहते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हम उन जॉब्स के लिए आपको राइट रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप अपने करियर को लेकर थोड़े भी सीरियस हो तो इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। इनफैक्ट काफी सारे स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी इस कम्युनिटी का एक हिस्सा भी बन चुके हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इस वीडियो के थर्ड पॉइंट पर, जो कि है ग्रोथ एंड डिमांड। देखिए, LIC एजेंट इंडिया में बहुत ज्यादा मिल जाता है और इसी वजह से इस फील्ड में कंपटीशन भी ज्यादा है। आपके आसपास आपको कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा जो आपको कोई पॉलिसी लेने के लिए बोल रहा होगा। तो इसकी डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है। अगर हम एमफी का डेटा देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में ही 64,000 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने आप को रजिस्टर किया था। वहीं अगर हम पिछले 5 साल का डेटा देखें तो यही नंबर अराउंड 2.25 लाख के करीब आता है। फिर भी अभी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की सप्लाई कम है कंपेयर टू इसके मार्केट डिमांड। मतलब देखा जाए तो ये फील्ड ओपन है, कोई भी इसमें एंटर कर सकता है और अपना करियर स्टार्ट कर सकता है। अगर ये चीज क्लियर हो गई तो अब हम चलते हैं इस वीडियो के फोर्थ पॉइंट पर, जो कि है फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, LIC एजेंट का काम मोस्टली ऑफलाइन होता है। क्लाइंट के घर जाओ, बैठक करो, उनको कन्विंस करो और अल्टीमेटली अपनी पॉलिसीज बेचो, यानी कि ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल सेटअप है। वहीं अगर हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो आजकल ज्यादातर जो मीटिंग चल रही है वो ऑनलाइन होती है। लेकिन सिर्फ मीटिंग नहीं, इनके जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ऑनलाइन डिजिटली हो जाते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, यानी कि आप कहीं से भी काम कर सकते हो। बस आपके पास 2 चीज होना चाहिए, पहला एक लैपटॉप और दूसरा वो है एमफी की आईडी। मतलब LIC एजेंट के पास एक फील्ड वर्क है, वहीं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास है फ्रीडम। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की जॉब में ज्यादा कंफर्टेबल हो। बट एक्चुअली देखा जाए तो मुझे पर्सनली वो लैपटॉप वाला सीन ज्यादा बेटर लगता है, क्योंकि यहाँ पर आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। वैसे इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। तो आपने अर्निंग पोटेंशियल देख लिया, आपने वर्क प्रोफाइल देख ली, आपने फ्लेक्सिबिलिटी देख ली। अब हम चलते हैं इस वीडियो के आखिरी पॉइंट पर, जो कि है एंट्री प्रोसेस, यानी कि आपको एंटर कैसे करना है। देखो, दोनों ही जॉब्स में एंट्री लेना काफी आसान है। अगर हम LIC एजेंट की बात करें तो आपको IRDAI का IC38 एग्जाम पास करना पड़ता है। ये एक बेसिक सा छोटा सा टेस्ट होता है जहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टेस्ट में बैठने के लिए आपका 12th होना जरूरी है। लेकिन अगर आपको एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो आपको NISM सीरीज 5A का सर्टिफिकेशन करना होता है। ये भी एक एग्जाम ही होती है। जब आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आपको एमपी से एक ARN नंबर मिल जाता है और फिर आप एक रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो। जैसे कि मैंने पहले बताया कि दोनों एग्जाम काफी ईजी है, लेकिन जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है यहाँ पर आपको अर्निंग पोटेंशियल ज्यादा है और इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म में ग्रोथ भी ज्यादा है। तो अगर आप एक सेफ और स्टेबल करियर चाहते हो तो आपको LIC एजेंट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल करियर हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे तो एक मॉडर्न फाइनेंस वर्ल्ड में काम करना है, क्लाइंट्स के साथ पैसा ग्रो करना है, साथ ही अपने लिए भी एक पैसिव इनकम बनाना है, तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एक डिसेंट ऑप्शन हो सकता है।
इसमें एक बार अगर आपका क्लाइंट बेस बन गया तो ऑटोमेटिक इनकम वहां से जनरेट होती रहती है। अब मैं बताता हूँ कि 2026 में आपके लिए इन दोनों में से कौन सा करियर बेस्ट रहेगा। तो देखो, अगर हम डेटा के हिसाब से देखें तो सबसे अच्छा जो करियर आपके लिए वो एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का ही है, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, अर्निंग पोटेंशियल ज्यादा है और साथ ही आपके पास अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तो आई गेस मेरे हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ जाना चाहिए। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही ऐसी जॉब रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जाते जाते हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।